हिंदुस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का कहर है। बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में बारिश हुई है। हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान तक ये बरसात पहुंची है। महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश का अलर्ट भी है। मूसलाधार बारिश से कई जगहों पर हाहाकार मचा है। देश के कई इलाके जहां पर भारी बारिश का कहर देखने को मिला है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली एनसीआर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक मूसलाधार बारिश ने हाहाकार मचाया हुआ है। महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने कहा कि बहुत ही जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। तो हर जगह, चाहे वो पहाड़ हो या फिर मैदान, कुदरत का प्रकोप देखने को मिल रहा है। बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। बिहार, मध्य प्रदेश से लेकर यूपी तक ये बरसात और घरों से बाहर निकलना लोगों के लिए बेहद ज़्यादा मुश्किल हो गया है। और इसी बीच प्रशासन से भी लगातार यही कहा जा रहा है कि तभी घर से बाहर निकलें अगर बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो। हमारे सहयोगी शुभम कोटनाला देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, देहरादून में अभी हाल फिलहाल बादल फटने की घटना सामने आई थी, जिसके बाद से मौसम लगातार खराब चल रहा है। क्या कुछ स्थिति वहां बनी है? किस तरीके का मौसम, कितने दिन मौसम खराब रहेगा? जी बिल्कुल, बात करें तो मौसम की लगातार उत्तराखंड में मौसम अब मानसून कहीं ना कहीं जो है लगातार बारिश की स्थिति देखी जा रही है पूरे प्रदेश में। मैदानी इलाका, क्योंकि देहरादून एक मैदानी इलाका है, यहाँ पर जल जमाव की स्थिति यहाँ पर ज्यादा रहती है। मौसम की बात करें तो कल भी देहरादून, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था और आज भी देहरादून, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अन्य सभी जनपदों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। और कल से हम देखें तो लगातार बारिश हो रही है। हालांकि दोपहर के बाद थोड़ी सी धूप जरूर खिली थी और तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद से लगातार देर रात से जो है बारिश का दौर फिर से शुरू हो चुका है। अभी भी जो है यहाँ पर लगातार बारिश चल रही है। और ऐसे में जो देहरादून के पास में कहीं ना कहीं जो नदियां हैं उनका जलस्तर भी बढ़ने लगा है। चाहे हम सौंग नदी की बात करें, कृष्णा नदी की बात करें, चाहे पिंडाल नदी की बात करें, तो इनका जलस्तर बढ़ गया है। इनके आसपास जो है बस्तियां भी बसाई गई है, तो कहीं ना कहीं वो भी एक अलर्ट मोड पर रखी गई है। इसलिए प्रशासन के द्वारा लगातार इस बात को जो है अलर्ट जारी किया जा रहा है कि जो नदी के आसपास जो लोग रहते हैं वो कहीं ना कहीं जो है सुरक्षित रहें। और इस बात का जो है ध्यान रखें कि रात के वक्त, क्योंकि रात के वक्त सबसे ज्यादा संवेदनशील स्थिति बनती है, उस वक्त जब लोग जो है आराम कर रहे होते, सो रहे होते हैं। और ऐसे में जो है लगातार बारिश आने से कहीं ना कहीं उनके घरों में पानी भरने जैसी स्थिति ना बन जाए। क्योंकि बीते दिन देखा भी गया कि जब इस तरह की स्थिति बनी है और यहाँ पे कुछ समय पहले बादल फटने की भी घटनाएं सामने आई है, जिससे लोगों के साथ ही जो है काफी जो है मकानों को भी क्षति पहुंची है। उत्तराखंड की बात करें तो अभी तक जो है उत्तराखंड में बारिश और उससे रोड ब्लॉक जो हुए हैं भूस्खलन आने से या वॉश आउट होने से करीबन 136 रोड जो है ब्लॉक इस वर्तमान में बताई जा रही है। हालांकि जो है उनको खोलने का भी कार्य किया जा रहा है। और लगातार जो है मलबा क्योंकि सड़कों पर आ रहा है, इसलिए जो है रोड ब्लॉक्स को बार बार खोलने की जो है कोशिश की जा रही है। सबसे ज्यादा उत्तराखंड में जो उत्तरकाशी में जो एक बादल फटने की घटना आई थी, उसके बाद से थराली और आसपास के क्षेत्रों से रेस्क्यू किया जा रहा था। आपको बताएं कि वहां पर जो है डबरानी के क्षेत्र में जो 300 मीटर का हिस्सा है अभी भी वो नहीं खोला जा सका है। इसलिए पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वायुसेना के द्वारा किया जा रहा है और एयर लिफ्ट करके जो है पूरा ऑपरेशन का अंजाम दिया जा रहा है। उस ऑपरेशन में भी कहीं ना कहीं मौसम खराब होने से ऑपरेशन में भी दिक्कत आ रही है। बीते दिन MI हेलीकॉप्टर भी जो है धरातू पर पहुंचा, लेकिन धरातू से वो हर्षिल की और उड़ान भरने लगा, लेकिन मौसम खराब होने के चलते उसको वापस आना पड़ा। तो कहीं ना कहीं हम देखें तो मौसम का जो असर है वो रेस्क्यू पर भी पड़ रहा है। मैनुअली टीमें काम कर रही हैं, लेकिन मैनुअली टीमों को भी शुभम, इस बार मॉनसून का प्रकोप कुछ खास ज्यादा देखने को मिला है और इसी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी खास परेशानियां। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। देश के कई राज्यों में हो रही मूसलाधार बारिश से बाढ़ के हालात हो गए हैं। मॉनसूनी बारिश से आधे देश में हाहाकार मचा है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद तबाही का मंजर पसरा हुआ है। इस प्राकृतिक आपदा में अब तक 65 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हैं और कई अभी लापता।
आपदा का असर इतना भयावह कि पूरा इलाका खंडहर में तब्दील है। मकान ढह गए, गाड़ियां बर्बाद हो गई, सड़कें बड़े बड़े पत्थरों से बंद हो गई। अभी भी दर्जनों लोग लापता हैं। उनके परिजन अस्पताल और राहत शिविरों में अपनों की तलाश में भटक रहे हैं। लोगों की आंखों में आंसू हैं, दिलों में डर है। वहीं सेना और राहत एजेंसियों लगातार बचाव अभियान में जुटी हैं। हेलीकॉप्टर और ड्रोन की मदद से दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने की कोशिश हालांकि की जा रही है। आपको बता दें कि किश्तवाड़ में आई ये तबाही मचैल माता यात्रा के रास्ते पर हुई, जहां हजारों श्रद्धालु मौजूद थे। कई तीर्थयात्री इस तबाही की चपेट में आ गए और यही वजह है कि मचैल माता की वार्षिक यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है। कितने मंदिर रुड़ गए, कुछ नहीं रहा। मेरे पिताजी मंदिर पे थे, यात्रियों को टिक्का लगा रहा था। मेरे को कहते तू भी टिक्का लगा। मैंने कहा नहीं, मैंने सुबह सुबह टिक्का लगाया। मेरे तकदीर में अपने पिता के हाथ से टिक्का नहीं लिखा था। मैं अपने जेई घर पहुंची, वही बाढ़ आ गया। माता रानी ने पता नहीं देखो क्या खेल कर दिया इधर। अभी तक हमने ऐसे कभी नहीं देखा था। माता रानी विरोध हो गई, खुद भी चली गई। हमारी रिक्शा नहीं थी। लगा था लंगर में, हमने प्रसाद खाया तो हम कोई चलने वाले थे, पार्क क्रॉस करने वाले, तब एक आवाज आई ऊपर से। जब देखा ऊपर छड़ा मिट्टी और मलबा ही आ रहा था। सभी ने बोला भागो भागो। जैसे भागे, थोड़ा सा भागे, हम नीचे आ गए। जो हमारे बैग शैग, हाँ मिट्टी लकड़ पत्थर बड़ा बड़ा आ गया। भागते भागते मैंने इसको पकड़ा है, एक गिर गया नीचे, फिर मैंने इसको पकड़ा, मैंने बैग को फेंका, इसको पकड़ा। जैसे मैंने इसको पकड़ा, मैं पेड़ पे लगा लिया इसको, फिर मैं मिट्टी से ऊपर से दब लगी, मैं गिर गया। किश्तवाड़ के चशोती में पिछले 2 दिनों से फंसी जिंदगियों को निकालने का प्रयास लगातार जारी है। 24 घंटे जीआरएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, अर्धसैनिक बलों, आम लोगों और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की जो टीम्स हैं, रेस्क्यू टीम्स, वो लगातार काम कर रही हैं ताकि अगर कोई भी सांस लोगों में बाकी है तो उनको वहां से बचाया जा सके। मगर उस विनाशकाल जो त्रासदी है उसने इतना ज़्यादा डैमेज किया है कि पूरा मलबे का ढेर जो है उस गांव में, वो इलाका जो है वो तब्दील हो चुका है। इसलिए कई तरह की चुनौतियां जो है वो पेश आ रही हैं। अभी तक 52 लोगों की मौत हो चुकी है, 52 लोगों के शवों को निकाला जा चुका है, जबकि लगभग 150 लोग जो हैं वो जख्मी हालत में, उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं अगर बात की जाए तो लगभग 500 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू करके, जो मां मचैल के यात्रा पर गए हुए थे, उनको निकालकर वापस सुरक्षित जो है वो निकाल लिया गया है। मगर लगातार प्रयास उन लोगों की जिंदगियां बचाने का चल रहा है जो मलबे में दबे हुए हैं। 100 से ज़्यादा लोग, अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी भी मलबे में होंगे और उनको बचाने के लिए तमाम प्रयास जो हैं वो चल रहे हैं। कल देर रात जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, वो खुद वहां पे पहुंचे। उनकी ये कॉन्स्टिट्यूंसी भी है लोकसभा की, तो ऐसे में वो खुद वहां पहुंचे हैं। रात को 11 बजे उन्होंने वहां पर चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया और तमाम जो लोग थे उनके साथ मुलाकात की, चाहे वो रेस्क्यू टीम थी, चाहे वो स्थानीय लोग थे, जो लोग इस बाढ़ की चलते प्रभावित हुए हैं, और उनको आश्वासन दिया कि सरकार पूरे तरीके से उनके साथ खड़ी है और हर मुमकिन कोशिश की जाएगी ताकि लोगों की जिंदगियां बचाई जा सकें। वहीं डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो भी नीलन प्रभात, वो भी कल मौके पे पहुंचे और आज सुबह जो है उमर अब्दुल्ला खुद वहां पे पहुंचे हैं। वो भी कहीं ना कहीं समीक्षा कर रहे हैं कि कैसे इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को जो है वो तेज किया जाए। मगर सबसे ज्यादा चुनौती जो है वो इस चीज को लेकर है कि जो जिंदगियां वहां फंसी हुई हैं, जो लोग अभी मिसिंग हैं, उन लोगों की तलाश, क्योंकि जो बाढ़ का पानी आया, जो मलबे की शक्ल में आया, वो कई घरों को, गाड़ियों को, इलाके को, वहां पे दुकानें थी, उनको तबाह करता चला गया। और मलबे के साथ क्या लोग बहकर नीचे चले गए, क्योंकि ये जो नदी है जो बह रही थी वहां से स्ट्रीम, वो काफी किलोमीटर, कई किलोमीटर आगे तक जाती है, और वो लोग वहां दब गए या फिर उन लोगों को बहा ले गया पानी अपने साथ। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा एक प्रश्न है और इस चीज को कहीं ना कहीं साफ करने के लिए वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया
जा रहा है ताकि किसी भी तरह से मासूम जिंदगियां जो वहां फंसी हैं उनको जल्द से जल्द बचाया जा सके। भंडीगढ़ के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। से लगभग 2:45-3 बजे चला है। रात को 2 बजे हमने वहाँ पहुँचा। पहुँचने के बाद हमने वहाँ होल्ड किया। उस बाद सुबह हमने फिर इधर के लिए चल दी। यहाँ रेस्क्यू करना तो मुश्किल ही होगा क्योंकि हमारे पास जेसीबी का काम है। अभी जेसीबी खुदाई करेगा तो जो ऊपर का विक्टिम था हम लोग से सिविल जनता ने निकाल दिया। अभी जो हमारा नीचे कितना विक्टिम दबा हुआ है वो हम अभी देखते हैं, कोशिश करेंगे कितना निकल सकता है। अभी हमको तो बोला था कम से कम अभी भी 100-150 आदमी दबा हुआ हो सकता है बोल के। अभी देखते हैं सर। थैंक यू सर। कितनी टीम लगी हुई है? हमारा पूरा एक टीम आ रखा है सर इधर। भैया हमारे सामने 2 मिनट में आंख 2 मिनट की बात भी नहीं, पता नहीं क्या हो गया भैया। मैं क्या बताऊँ आपको, मेरी बेटी मिसिंग है। मेरी बेटी को जहाँ से मर्जी ला कर दो। 2 मिनट के बाद उसने मेरा हाथ छुड़ाया, बस मत्था टेकने गई, पता नहीं कहाँ चले गई भैया। पता ही नहीं चला, एकदम से ऐसे बम फटने की आवाज़ आई तो एकदम ऐसे धुआं हो गया एक साइड से। मैंने बड़ी हिम्मत की तो एक खंबा था बिजली का, वो भी आके गिरा मेरे यहाँ। पता नहीं फ्लड आया ऊपर से और सब पानी के बीच में बह गए, सिर्फ मलबे के बीच में। काफ़ी लोग मर गए उधर, काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा चोट लगी है। एकदम से ब्लास्ट जैसा होता है ना, वैसा हुआ तो पूरा फोग ही फोग हो गया उस जगह पे। और हमने बस चिल्लाए कि बादल फट गया, आप निकलो यहाँ से। और निकलते निकलते अभी 2 मिनट के अंदर अंदर ना कोई 4 फीट मलबा वहाँ पर हो गया। तो कुछ मेंबर तो हमने निकाल दिए, कुछ बेचारे फंस गए। तो बाकी सब सेफ हैं। 3 जने, मेरी बेटी और ये मेरी वाइफ, ये बीच में मलबे में फंस गए थे। जैसे यहाँ पे एक लंगर की व्यवस्था होती थी, बहुत बड़ा विशाल लंगर यहाँ पे लगता था। और अभी का जो मंजर यहाँ पे है, पूरा लंगर जो है वो तहस नहस हो चुका है। यहाँ पे राशन की बुरी हालत हो चुकी है। बड़े बड़े पत्थर ऊपर से नीचे आ चुके हैं, पूरी गाड़ियां दब गई हैं। मतलब यहाँ पे कुछ अभी ऐसा देखने के लायक बचा हुआ कुछ नहीं है। सारे घर टूट चुके हैं और सारे लोग, अभी पता नहीं कितने लोग लापता होंगे, यहाँ क्या होंगे। हजारों लोगों ने अपनी यहाँ पे जान चली गई, किसी की, कोई किसी से बिछड़ गया, कोई अकेला हॉस्पिटल में पहुंच गया। अभी भी यहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है किश्तवाड़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से चल रहा है। एम्बुलेंसें यहाँ पे आ चुकी हैं। मतलब हर एक तरीके से हमारी एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ पे सपोर्ट कर रही है। बाहर के यात्री जो यहाँ पे आए हुए हैं, सब यात्रियों को कोई प्रॉब्लम न हो। जो इंजर्ड हैं उन इंजर्ड को किश्तवाड़ अस्पताल पहुंचाने की पूरी व्यवस्था यहाँ पे की हुई है। आर्मी अपना रेस्क्यू चला रही है, SDRF जो है वो यहाँ पे रेस्क्यू चला रही है। सारे डिपार्टमेंट यहाँ पे अभी खड़े हैं।